अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा सलामत रखे। मैं एक फाल्कन ट्रेनर हूं और आज मैं आप सबके साथ फाल्कन ट्रेनिंग की मुकम्मल कहानी शेयर करना चाहता हूं। ये वो कहानी है जो एक जीरो फाल्कन से शुरू होकर एक मुकम्मल शिकारी फाल्कन बनने तक का सफर बयान करती है। जब कोई फाल्कन हमारे पास आता है तो वो बिल्कुल जीरो होता है। उसे न इंसान की आदत होती है, न हाथ पर बैठने की, न गोश्त खाने का सही तरीका आता है और न ही शिकार का कोई तजर्बा होता है। फाल्कन कुदरती तौर पर ताकतवर परिंदा है, मगर इस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना ट्रेनिंग के बगैर मुमकिन नहीं होता। सबसे पहला मरहला फाल्कन का डर खत्म करना होता है। हम फाल्कन को आहिस्ता आहिस्ता इंसान के करीब लाते हैं। उसे हाथ पर बिठाया जाता है, उससे बात की जाती है ताकि वो ये समझ सके कि इंसान उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका साथी है। शुरू में फाल्कन बहुत ज़्यादा घबराता है। आंखों पर नकाब लगाया जाता है ताकि वो पुरसुकून रहे और माहौल को समझ सके। इसके बाद फाल्कन को गोश्त खाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जीरो फाल्कन अक्सर गोश्त नहीं खाता, इसलिए हम उसे हाथ से नरमी और सब्र के साथ खिलाते हैं। ये मरहला बहुत अहम होता है क्योंकि फाल्कन का एतमाद उसी वक्त बनता है जब वो ट्रेनर के हाथ से खाना शुरू कर देता है। जब फाल्कन बाकायदगी से खाना खाने लगता है तो समझ लें कि ट्रेनिंग का पहला कदम कामयाब हो गया। अगला मरहला फाल्कन को हरकत और उड़ान की आदत डालना होता है। शुरू में उसे छोटी रस्सी क्रियांस के साथ उड़ाया जाता है ताकि वो भाग न जाए। हम उसे आहिस्ता आहिस्ता फासले पर बुलाते हैं और वो हमारे हाथ पर वापस आता है। इस अमल से फाल्कन की तवज्जो, अतात और एतमाद मजबूत होता है। जब फाल्कन छोटे फासले से सही तरह वापस आने लगता है तो हम फासले को बढ़ाते हैं। अब फाल्कन की ताकत, रफ्तार और फोकस बेहतर होना शुरू हो जाता है। इस मरहले पर फाल्कन को हवा, सूरज और मुख्तलिफ माहौल का सामना कराया जाता है ताकि वो हर हालत में उड़ने का आदी हो जाए। इसके बाद शिकार की ट्रेनिंग शुरू होती है। सबसे पहले फाल्कन को नकली शिकार या ल्योर के जरिए शिकार पर झपटना सिखाया जाता है। फाल्कन फितरी शिकारी है, इसलिए जैसे ही उसे मौका मिलता है वो पूरी ताकत के साथ हमला करता है। इस मरहले पर उसकी रफ्तार, तवाज़ुन और आंखों की तेजी को बेहतर बनाया जाता है। जब फाल्कन ल्योर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है तो हम उसे जिंदा शिकार की तरफ ले जाते हैं, जैसे कबूतर या बटेर। यहाँ फाल्कन अपनी असल सलाहियत दिखाता है। आसमान में तेज उड़ान, शिकार पर नजर और एक ही लम्हे में झपटना, ये सब उसकी फितरत का हिस्सा है। ट्रेनिंग के दौरान हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि फाल्कन को नुकसान ना हो और शिकार भी दुरुस्त तरीके से किया जाए। वक्त के साथ फाल्कन की स्पीड बढ़ती जाती है, उसकी उड़ान मजबूत हो जाती है और उसका फोकस बहुत तेज हो जाता है। एक मुकम्मल ट्रेन्ड फाल्कन की रफ्तार 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये वो लम्हा होता है जब ट्रेनर को फख्र महसूस होता है कि उसकी मेहनत रंग ले आई है। जब फाल्कन की ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है और वो हर तरह के शिकार के लिए तैयार हो जाता है तो उसे मुख्तलिफ इलाकों और कभी-कभी दूसरे मुल्कों में भी शिकार के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि शिकार फाल्कन का पेशा और उसकी फितरत है। एक अच्छा फाल्कन वही होता है जो हर माहौल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि फाल्कन ट्रेनिंग सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और एक फ़न है। इसमें सब्र, मोहब्बत और समझ-बूझ की बहुत ज़रूरत होती है। फाल्कन हमारे लिए सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि एक काबिल फ़ख्र साथी होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी और मालूमात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।